हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो क्लास 10th यूपी बोर्ड वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा सेकंड चैप्टर अम्ल तथा क्षार के एमसीक्यूज़ देखने वाले हैं, जो को आपको एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे। जी हाँ, उसके एमसीक्यूज़ आपको एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे। यहाँ पर मैं डबल एमसीक्यू कराने वाला हूँ, बहुत अच्छे मतलब 2 क्वेश्चन बैंक्स के एमसीक्यू हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है। ठीक है, तो आइए वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। तो क्या है रासायनिक सूत्र प्लास्टर ऑफ पेरिस का? देखिए, इसका होता है आपका CaSO4 इंटू हाफ H2O। क्या याद रखना है आपको? CaSO4 इंटू हाफ H2O, आपको आधा H2O याद रखना है। यही आप इसका आंसर होता है। ठीक है, 2023 में आ चुका है। कब आ चुका है? 2023 में आ चुका है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, शुद्ध जल का पीएच मान होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान देखिए 2022 में भी आया था और 23 में भी आया था, और बहुत ही ईजी है। शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो ना उदासीन होता है ना, ना तो अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है, तो वो 7 होता है, बिल्कुल 7 पे होता है, न्यूट्रल है ना। तो ये हो गया 7। नेक्स्ट देखते हैं, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। तो लेड नाइट्रेट, जी हाँ, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। 2022 में भी आया, 23 में भी आया। तो इसका होता है Pb और NO3 का होल ट्वाइस। तो देखो, लेड Pb होता है और नाइट्रेट के लिए NO3 का होल ट्वाइस लगा दिया, तो लेड नाइट्रेट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है, इसके ऑक्साइड का सूत्र है। तो इसके ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? MO होगा। मो क्या होगा? MO। 2023 का ये। ठीक है, Na2CO3 का सामान्य नाम है, ये भी 2023 में आया था, और ये पता होगा धावन सोडा होता है। ठीक है, क्या होता है? धावन सोडा। नेक्स्ट देखते हैं, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की जस्ता चूर्ण से अभिक्रिया से गैस निकलती है। तो कौन सी गैस निकलती है जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की जस्ता चूर्ण से अभिक्रिया कराते हैं? तो ये 2023 का क्वेश्चन है, और H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एक विलयन लाल लिटमस को नीले में बदल देता है। ये तो भाई बहुत फेमस है ना। 2022 का और 23 का क्वेश्चन है। एक विलयन लाल लिटमस को नीले में बदल देता है, इस विलयन के पीएच का संभावित मान क्या होगा? तो संभावित मान क्या होगा भाई? लाल लिटमस को कौन बदलता है? क्षारीय जो होते हैं, तो क्षारक बदलते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? D 8 हो जाएगा, क्योंकि 7 से ऊपर ही तो होगा, और ये 7 से छोटे हैं, 1 3 6, तो ये नहीं होंगे, तो 8 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए कितनी बार आया, देखिए 14, 17, 20 और 23। जल को जीवाणु रहित करने के लिए क्या उपयोगी पदार्थ है ना। जल को जीवाणु रहित करने में उपयोगी पदार्थ कौन सा है? तो ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा मेथिल ऑरेंज के साथ लाल रंग देता है? तो H2SO4 जो होता है वो मेथिल ऑरेंज के साथ में क्या देता है? लाल रंग देता है। 2023 का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 2022 का इंपॉर्टेंट, कैल्शियम फॉस्फेट का सूत्र क्या है? तो ये कैल्शियम फॉस्फेट का भी रखेंगे Ca3 है ना, और PO4 का होल ट्वाइस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो धावन सोडा का रासायनिक नाम देखेंगे 2020 और 23 में आ चुका है, सोडियम कार्बोनेट है। क्या है? सोडियम कार्बोनेट है। क्लियर है मेरी बात? नेक्स्ट देखेंगे, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर जो होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो उसका रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। क्या होता है? CaOCl2, सिंपल सा है। ठीक है, नेक्स्ट, उदासीनीकरण अभिक्रिया इनके मध्य होती है, इनके मध्य होती है। तो उदासीनीकरण जो अभिक्रिया है वो सिंपल सी बात है, अम्ल तथा क्षारक के मध्य होती है। किसके? अम्ल तथा क्षारक के मध्य होती है। क्लियर हो गई मेरी बात? नेक्स्ट देखते हैं, धावन सोडा की प्रकृति है। तो धावन सोडा की प्रकृति अम्लीय है, क्षारीय है, उदासीन है, या ये सभी? तो इस धावन सोडा की जो प्रकृति होती है, सोडा है, वो कैसी होती है? क्षारीय होती है। नेक्स्ट है, दुर्बल अम्ल है। तो दुर्बल अम्ल में से कौन सा है? HCN है। HCN जो है वो दुर्बल अम्ल है। बाकी ये तो भाई देखो दिख रहा होगा आपको, H2SO4 या HNO3 HCl, ये तो इजीली ब्रेक हो जाते हैं प्लस माइनस में। तो दुर्बल अम्ल। अब क्षारकीय विलयन का पीएच मान होता है। तो क्षारकीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो क्षारक की बात आ गई तो 7 से अधिक ही होगा। ठीक है, 7 से अधिक होता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन है। तो सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन कैसा होता है? अम्लीय होता है। ठीक है, तो ये भी 2018 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय लवण है? तो अम्लीय लवण कौन सा है? NaHSO4 होता है। ठीक है, NaHSO4। इनमें से एक विलयन का पीएच का मान 5 है, तो यह विलयन होगा। तो 5 है, तो देखो सिंपल सी बात है, आप जानते हो कि ये स्केल होता है। 7 है, अगर 7 से इधर जाएंगे लेफ्ट साइड में, 7 से छोटा 0 तक जाएंगे तो क्या होगा? अम्ल होगा, और इधर जाएंगे तो क्षार होगा। तो देखो 7 से छोटा यार 5 इधर बीच में आएगा इधर, है ना, तो ये क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात? एक विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण 10⁻⁻9 m है, इस विलयन का पीएच मान क्या होगा? देखो ये होता है फॉर्मूले से। ठीक है, पीएच बराबर फॉर्मूला होता है माइनस का log बेस में 10, और यहाँ पर आ जाता है तुम्हारा, इस वैल्यू को रख देते हैं यहाँ पर हम
10⁻⁹ तो होता क्या है, ये हो जाती है 1/10⁻9। उससे ये कट जाता है पूरा ये पार्ट log 10। तो जो भी देखो, जो भी पावर में दे रखा हो आपके, ये देखो 10⁻⁹ दे रखा है ना, तो 9 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो और भी क्वेश्चन अगर आएंगे तो यहाँ पर 10 में जो भी होता है वही आंसर होता है इसको सॉल्व करने के बाद। ठीक है, तो ये 9 आंसर याद रखिएगा। ठीक है, देखो बहुत अच्छा शॉर्टकट बताया मैंने आपको, अब काम आएगा। H2S विलियन का pH मान होगा, तो H2S विलियन जो है उसका, या फिर अम्लीय विलियन का बोले, या फिर H2SO4 के विलियन का pH मान बोले, तो वो 7 से कम होता है, अम्लीय में चला जाता है। निम्न में से कौन सा प्रबल क्षारक है, तो प्रबल क्षारक कौन सा है, KOH जो है वो प्रबल क्षारक है इनमें से। ठीक है, फिर है देखो आ गया क्वेश्चन, 10⁻⁻6 m HCl विलियन का pH मान होगा, तो क्या होगा, 6 होगा। कितनी पावर है, -6। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, ये तो वही आ गया H2S, कौन सा प्रबल क्षारक है, 10⁻⁻6। अब देखिए, एक विलियन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण इतना है, अब इसमें विलियन का pH मान कितना होगा, तो -7 है, तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, बस हो गया। ऐसे करना है। एक विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इस विलियन का संभावित pH मान कितना होगा, तो ये कितना हो, ये क्या हो गया, क्षारीय हो गया, तो 10 हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्षारीय हो गया, 10 हो जाएगा। एक विलियन कुचले अंडों के कवचों से क्रिया करके एक गैस देता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है, तो विलियन में है, तो विलियन में क्या है, इसका मतलब HCl है। NCERT का क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, स्टार्ट हो रहे हैं, ये भी कुछ मिक्स आएंगे, कुछ दोबारा रिपीट हो जाएंगे। तो देखिए, अम्लीय विलियन का pH मान है, तो अम्लीय विलियन होता है, मैंने बताया भी 7 से कम होता है, तो 7 से कम लिख देंगे हम। ठीक है, फिर है नेक्स्ट, सिट्रस फल यानी कि नींबू संतरा आदि में डैश उपस्थित होता है, तो देखो सिट्रस है तो इससे समझ में आ जाएगा सिट्रिक अम्ल उपस्थित होता है, हो गया। नेक्स्ट देखिए, क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है, तो क्षारक के साथ हल्दी का रंग कैसा होता है, भूरा लाल होता है। कैसा होता है, भूरा लाल, पीला नहीं लिखना। ठीक है, पूरा नहीं लिखना, भूरा लाल करना है। अब सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है, तो कितनी है, तो होती है 2। ठीक है, कितनी होती है, 2 होती है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, एसिटिक अम्ल की क्षारकता होती है, या फिर एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या है, तो इसमें कितनी होती है, 1 होती है। कितनी होती है, 1 ही होती है। देखिए 1 है यहाँ पर। ठीक है, देख सकते हैं। नेक्स्ट है, सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या उभयधर्मी, तो क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का जलीय विलयन जो होता है वो अम्लीय होता है, इसका pH मान 7 से कम होगा। ठीक है, क्लियर होगी मेरी बात। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ये हो गया क्षारीय विलयन का pH है, तो क्षारीय विलयन है, pH है, तो कब सदैव क्या होगा, 7 से अधिक होगा। ठीक है, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, क्योंकि दुर्बल अम्ल जल में पूर्णतः आयनित या वियोजित नहीं होते, अर्थात इनके आयनन की मात्रा कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इस तरीके से भी आपके क्वेश्चन आते हैं, आपको सूची वो दी जाती है सही मिलन करने के लिए, और आपको पूछ लिया जाता है कैसे पॉइंट होगा। तो देखिए, पहले का आपका हो जाएगा ये चौथा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की अगर मैं बात करूं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का हो जाएगा साबुन और अपमार्जक कागज निर्माण में। फिर है ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर जो है वो जल को विसंक्रमित करने के लिए होता है, अभी हमने देखा था। फिर है सी का हो जाएगा 5, सोडा अम्ल अग्निशामकों में, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सोडा अम्ल अग्निशामकों में। फिर आता है वॉशिंग सोडा हो जाएगा जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए। फिर है प्लास्टर ऑफ पेरिस, और ये तो पता ही होगा, टूटी अस्थियों को जोड़ने में होता है। ठीक है, टूटी हड्डियों को। नेक्स्ट देखेंगे, इसके बाद में ये है, कोई जलीय विलयन ए फिनोफ्थैलीन विलयन को गुलाबी कर देता है, और विलयन ए में किसी अन्य जलीय विलयन बी को मिलाने पर गुलाबी रंग जो होता है वो गायब हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। विलयनों ए और बी के लिए कौन सा कथन सत्य है, तो जलीय विलयन ए बराबर NaOH है वो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एक विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो pH मान क्या होगा, तो देखो पहले हमने देखा था लाल को नीला कर देता था, वो 7 से अधिक था। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये 7 से देखो अधिक दे रखे हैं ऑप्शन, और एक 7 से कम दे रखा है, तो यही आंसर हो जाएगा आपका, नीले लिटमस को लाल कर देता है मतलब वो अम्लीय हो जाएगा। तो देखो बेकिंग पाउडर का एक अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है तथा दूसरा क्या होगा, अब देखिए दूसरा क्या होगा, तो देखिए दूसरा जो होगा हमारा वो हो जाएगा आपका ये वाला टार्टरिक अम्ल। ठीक है, क्या हो जाएगा, टार्टरिक अम्ल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को एसिटिक अम्ल में मिलाया जाता है तो एक गैस उत्सर्जित होती है, इस गैस के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं, तो देखो इसमें ये है, एक तो ये बी वाला यानी कि फर्स्ट है, यह चूने के पानी को दूधिया कर देती है। फिर है सेकंड, यह एक जलते हुए लकड़ी के टुकड़े को बुझा देती है। और फिर है थर्ड, यह सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में घुल जाती है। ठीक है, इसकी गंध तीव्र होती है, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, जल की कठोरता को हटाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है, तो हमें पता है दावन सोडा का उपयोग किया जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट, अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान होता है, तो इंपॉर्टेंट है। अम्लीय वर्षा के जल का जो संभावित मान होता है वो 5.2 होता है। नेक्स्ट, साधारण नमक को रसोई घर में उपयोग करने के अतिरिक्त निम्न को बनाने हेतु कच्चे पदार्थ के रूप में भी उपयोग किया जाता है। तो किस किस को किया जाता है, तो देखिए वॉशिंग सोडा को किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर को किया जाता है और बेकिंग सोडा को किया जाता है। बस सिंपल, ठीक है, बुझे हुए चूने को नहीं किया जाता। उसके बाद में नेक्स्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख रहा है इस पर, देखिए शुद्ध जल का पीएच मान, अभी बता दिया था मैंने आपको 7 होता है, ठीक है, कितना होता है 7 होता है। H2SO4 विलियन का पीएच मान क्या होता है, तो H2SO4 विलियन का पीएच मान जो होता है वो आपका 7 से कम होता है। क्या होता है, 7 से कम होता है, क्योंकि वो अम्लीय विलयन है। क्षारीय विलयन में फिनोल्फ्थालीन सूचक का रंग होता है, तो कैसा होता है, लाल होता है, ठीक है, याद रखिएगा इनको। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तनु अम्ल के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस निकालता है, तो जिंक जो होता है वो हाइड्रोजन गैस निकालता है। आपके सामने रिएक्शन भी दे रखी है, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। निम्नलिखित में अम्लीय लवण है, तो अम्लीय लवण कौन सा है, NaHCOSO4, क्योंकि विस्थापनीय H की उपस्थिति के कारण NaHSO4 एक अम्लीय लवण है। शेष समस्त लवण सामान्य लवण है। नेक्स्ट है, धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, Na2CO3 × 10H2O, क्या होता है, 10H2O होता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, बेकिंग पाउडर को गर्म करने से कौन सी गैस निकलती है, तो Na2CO3 निकलती है। कौन सी, Na2CO3 निकलती है। फिर है, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस अधिकता से प्रभावित करने पर प्राप्त होने वाला पदार्थ, तो प्राप्त होने वाला पदार्थ कौन सा है, NaHCO3, क्या है, NaHCO3 यानी कि सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है। आपको पता है NaHCO3 है, तो अगर यहाँ पर H लग गया बीच में तो बाई के लिए आता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान पढ़ लिया बहुत बार, 7 होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से मेथिल ऑरेंज मिलाने पर कौन सा लाल हो जाता है, तो कौन सा लाल हो जाता है, H2SO4 जो जली होता है वो लाल हो जाता है। नेक्स्ट देखो, इनका सही मिलान आ गया, तो देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस, अब आप बता देंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके लिए होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वो मूर्ति के निर्माण में बोल सकते हैं, किस में बोल सकते हैं, मूर्ति के निर्माण में बोल सकते हैं, ठीक है। तो सही मिलान देख लेते हैं, तो सही मिलान हो जाएगा आपका, पहले का है दूसरा यानी कि मूर्ति का निर्माण, फिर बी का है पहला यानी कि कास्टिक सोडा होता है साबुन का निर्माण, ठीक है। फिर है सी, सोडियम कार्बन बाइकार्बोनेट, इसका होता है प्रतिअम्ल, और ब्लीचिंग पाउडर का होता है कीटाणुनाशक यानी कि प्रति, हम पता है पानी में डाल देंगे अगर ब्लीचिंग पाउडर को तो कीटाणुनाशक हो जाएगा वो हमारे लिए, ठीक है। ये हो गया उत्तर। एक विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान क्या संभव है, तो लाल को नीला कर रहा है यानी कि वो क्षारीय होगा, तो 8 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। Na2CO3 का प्रचलित मान क्या है, तो क्या है, धावन सोडा, क्या है, धावन सोडा है। और ये हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। कॉलम ए में दिए गए, हाँ देखो वही करना है, तो देखो एसिटिक एसिड, एथेनॉल, कास्टिक सोडा, अपमार्जक, ठीक है, तो ये आ गया। तो देखिए अपमार्जक से तो आपको पता होगा, अपमार्जक से क्या साउंड आता है, अपमार्जक से तो आपको साउंड आता है कि देखिए आप सबसे पहले बात करूँ पहले एसिटिक एसिड की, तो एसिटिक एसिड सिरका के निर्माण में होता है, ठीक है, किसके, सिरका के में, तो इसको मिला दिया हमने। दूसरा उसके बाद में इससे मिला देता हूँ एरो से ताकि आपके समझ में आ जाए। पहले का है हमारा तीसरा, ठीक है। फिर आता है बी, अब बी की बात करें तो बी के लिए देखेंगे हम एथेनॉल, तो इसके लिए यही हो जाएगा, ठीक है, यही हो जाएगा इसके लिए। फिर आता है सी, कास्टिक सोडा, तो कास्टिक सोडा के लिए देखिए पहला साबुन के निर्माण में, ठीक है, क्या होता है, साबुन के निर्माण में। उसके बाद में अगर हम देखें अपमार्जक, तो अपमार्जक जो होता है वो कपड़े साफ़ करने में होता है, ठीक है, कपड़े साफ़ करने में, यही था हमारा, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी अगर कोई भी आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।